इमेजिन करो हमारे पास दो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इज फर्स्ट नेम एंड सेकंड कॉलम इज लास्ट नेम, और हमारे एम्प्लॉयर ने बोला इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करके इकट्ठा करना है। ठीक है, जैसे देव और शर्मा को एक कॉलम में लिखना है, देव शर्मा, तो वो कैसे होगा? ठीक है, उसके लिए सी मैंने ये करके दिखाया आपको। सी यहाँ पे हमने फुल नेम लिया, देव शर्मा, देव शर्मा हो गया। ठीक है, सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा, प्रिया बंसल, प्रिया बंसल, ये दोनों कॉलम्स मर्ज होके एक कॉलम बन गया। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? अब आप मुझे बोलोगे कि हम बेसिकली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो 10 रोज पे, 20 रोज पे, 50 रोज पे, बट अगर आपके पास डेटा सेट ही 1 लाख का है तो आप एक एक को कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करने बैठोगे, तो आप तो बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल में कुछ फंक्शंस होते हैं, वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट फंक्शन है कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन का बेसिक काम क्या है कि जैसे ये फर्स्ट नेम कॉलम है और लास्ट नेम कॉलम है, इन दोनों कॉलम को मर्ज करना, कि एक नया कॉलम बनाना जिसके अंदर दोनों एड ऑन हुए हो, मतलब कॉलम्स मर्ज हुए हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज आर टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन भी सेम ही है। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का भी मेन मोटिव यही है, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ज्वाइन करके एक न्यू कॉलम बनाना, दैट इज फुल नेम, एंड उसमें ज्वाइन डेटा लिखना। ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का भी यही काम है, दैट हमने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को मर्ज करके एक नया कॉलम बनाना है और उसमें दोनों रोज के डेटा को ऐड करना है, जैसे देव एंड शर्मा इज देव शर्मा। ठीक है, सो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट अगर एक्सेल ने ठीक है फंक्शन बनाया, ठीक है, फिर एक्सेल ने तीन फंक्शन, एक चीज के लिए तीन फंक्शन ही क्यों बनाए? ठीक है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीनों में कॉनकैट, टेक्स्ट जॉइन एंड ऐड ऑपरेटर में क्या फंक्शन है। अगर आपको ये एक्चुअल डिफरेंस जानना है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम कॉनकैट फंक्शन को टू कॉलम्स में लगा के देखते हैं, दैट इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, अगर मैं कॉनकैट फंक्शन को यहाँ लगाऊं, इज इक्वल टू CONCAT कॉनकैट टैब टेक्स्ट वन, मैंने ये लिया। अब कॉनकैट फंक्शन में हमें अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे लगा दूँ वन और ये लास्ट नेम लिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आरव शर्मा में कोई गैप नहीं है, आप देख सकते हो। 1 सेकेंड में जूम करती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आरव शर्मा में कोई गैप नहीं है। बट अगर हम यही फंक्शन ऐसे लगाएं, इसको अगर हम बिना किसी एज इट इज लगाएंगे, तो इसमें गैप नहीं आएगा, मतलब आरव और शर्मा में हमें ब्लैंक चाहिए एक, वो नहीं आएगा। बट अगर इसी को हम ऐसे लगाएं, कॉनकैट टैब टेक्स्ट वन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा कॉमा एंड देन लास्ट नेम ब्रैकेट क्लोज एंटर, सी अब इसमें गैप आ गया, आरव शर्मा में अब गैप आ गया। बट अगर इसी फंक्शन को हम ऐसे लगाए, कॉनकैट, ठीक है, आरव कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कोई ब्लैंक नहीं लगाया, मैंने साथ साथ लगा दिए कॉमा। अब मैं अगर शर्मा लगाऊं सी, तो भी आरव शर्मा में गैप नहीं आएगा, मतलब अगर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं तो हमें उसमें एक गैप रखना पड़ेगा, तभी हमारे डेटा सेट में गैप आएगा। ठीक है, अब वैसे ही हम तीन कॉलम का करके देखते हैं। ठीक है, तीन कॉलम का है, इज इक्वल टू कॉनकैट टैब, ओहो, इज इक्वल टू कॉनकैट टैब टेक्स्ट वन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर सेकंड क्या है, कुमार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा कॉमा एंड लास्ट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, सी अब इसमें आरव कुमार शर्मा आ गया। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होगे दैट सब ये पर्टिकुलर एक एक कॉलम को करना है। अगर हम सब पे करके देखें, जैसे यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट नेम लिख दूँ, फुल नेम, हमारा फुल नेम लिख देते हैं, नेम, इसमें अगर मैं यहाँ लिखूँ इज इक्वल टू कॉनकैट, ठीक है, टैब टेक्स्ट वन B2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट टू इज C2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट थ्री इज
D3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, यहाँ पर आरव कुमार शर्मा आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको सारे को नीचे करूँ तो आप देख रहे हो जहाँ पर ब्लैंक है, 1 सेकेंड, जहाँ पर ब्लैंक है वहां पर हमारे इसने इग्नोर कर दिया उसको। जैसे आप देख रहे हो प्रिया ब्लैंक सिंह, तो यहाँ पे सिर्फ प्रिया सिंह आएगा, ब्लैंक को उसने इग्नोर कर दिया, हमारे डेटा सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है नंबर्स। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। नंबर्स, ठीक है, नंबर्स में क्या नंबर्स में कॉन्कैट हो सकता है? मतलब व्हाट डू यू थिंक, अगर हम नंबर्स में कॉन्कैट करें? यस, नंबर्स में कॉन्कैट बिल्कुल हो सकता है। नंबर्स में कॉन्कैट कैसे होता है? अब हम नंबर्स को करेंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा कि फोन कोड और फोन नंबर को सिमरन नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, बट दिस इज रॉन्ग। हम कभी भी फोन नंबर को नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करते। फोन नंबर हमेशा टेक्स्ट में होता है, क्योंकि हमें इस पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ये हर एक का यूनिक होता है, तो इट्स बेटर टू कीप इट एज टेक्स्ट। ये नॉर्मली भी टेक्स्ट में होता है। अगर आप पावर क्वेरी में जाओगे और ऑटोमेटिक डेटा टाइप पे सिलेक्ट करोगे तो ये टेक्स्ट में ही आएगा। अगर ये नंबर में आएगा तो देन दिस इज अ प्रॉब्लम। सो फॉर नंबर हम यहाँ पे इमेजिनरी नंबर लेते हैं, 567 एंड 678। नो, 678 नहीं, 789। ठीक है, वट एवर इट इज। हम इसको मर्ज करके दिखाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्कैट टैब, इसको लिया कॉमा, इसमें हम गैप नहीं चाहिए तो हम साथ में लेंगे। ठीक है, इसको एंटर। ठीक है, ये आ गया। अब नंबर्स में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम टेक्स्ट को कॉन्कैट करते हैं तो उसका रिजल्ट, उसकी डेटा टाइप टेक्स्ट ही आती है, बट इन केस ऑफ नंबर्स लाइक दिस, ठीक है, अगर हमने नंबर्स को कॉन्कैट किया तो उसकी डेटा टाइप टेक्स्ट आएगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इज इक्वल टू इज टेक्स्ट। ठीक है, फंक्शन लगा रही हूँ मैं चेक करने के लिए कि हाँ ये टेक्स्ट है। यस, ये टेक्स्ट है। तो अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे नंबर्स में? ठीक है, नंबर्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर वैल्यू फंक्शन होता है, वैल्यू टैब, मैंने इसी को सिलेक्ट किया, टैब एंटर। ठीक है, अगर अब हम इसकी डेटा टाइप चेक करें, इज इक्वल टू इज नंबर, टेक्स्ट चेक करने के लिए इज टेक्स्ट, नंबर चेक करने के लिए इज नंबर। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, ट्रू नंबर है ये। ठीक है, वैल्यू का फंक्शन हम ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू वैल्यू ब्रैकेट कॉन्कैट। ठीक है, अगर हमने एक में ही करना है। ठीक है, कौन, ओहो, 1 सेकेंड, इज इक्वल टू वैल्यू ब्रैकेट कॉन्कैट ब्रैकेट दिस कॉमा दिस ब्रैकेट क्लोज एंटर। सी, अब हम इसको अगर चेक करें, इज इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट, तो ये ट्रू शो करेगा। सी, ट्रू। ठीक है, हम वैसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन कि हम कैसे टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक और मेथड है उसके लिए। सेम हमने लगाया इज इक्वल टू कॉन्कैट, राइट, कॉन्कैट लगाया, टैब ब्रैकेट, इसको कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। अगर हम वन सॉरी अगर हम इसके आगे 2 डैश लगा दें तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंटर। अब इसको हम चेक करके देखते हैं, इज नंबर, क्या ये नंबर है? टैब, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यस, ये नंबर है। इसका एक और मेथड है, अगर इज इक्वल टू कॉन्कैट लगाएं, टैब ब्रैकेट में फर्स्ट ये लिया, कॉमा सेकंड ये लिया, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें और एंटर कर दें। अब इसको अगर हम चेक करें कि इज नंबर है ये, इज इट अ नंबर, टैब, इसको मैंने क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज, यस ट्रू, ये नंबर है। ठीक है, अगर वही हम एक और मेथड है इसका, इज इक्वल टू कॉन्कैट टैब, ओहो क्या हो जा रहा है, इज इक्वल टू कॉन्कैट टैब फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा सेकंड टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, इसको +0 करना है हमने, +0। ठीक है, ये फोर्थ मेथड है, वैल्यू वाला फर्स्ट था। अब मैंने एंटर किया, ये नंबर आ गया, इसको चेक करते हैं क्या ये नंबर है, इज नंबर,
टैब, इसको वैल्यू को ऐसे एंटर, ठीक है, ट्रू। सो दीज आर द मेथड्स फॉर कॉन्कैट फंक्शन। कॉन्कैट फंक्शन को हम 2 कॉलम्स में भी, 3 कॉलम्स में, मल्टीपल कॉलम्स में हम कॉन्कैट फंक्शन लगा सकते हैं। नंबर्स में कॉन्कैट फंक्शन जब भी हम लगाते हैं तो वो नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो टेक्स्ट, अब हम नंबर को अगर टेक्स्ट में लेंगे, ठीक है, तो हम उस पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसको टेक्स्ट मान लिया, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। दैट वाज फर्स्ट जो हमने यहाँ किया, वैल्यू मेथड। उसके बाद हमारे पास आता है डबल डैश मेथड, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 मेथड, एंड उसके बाद प्लस 0 मेथड, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फोन नंबर को हम कभी भी नंबर में नहीं लेते। फोन नंबर पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हमें उसे एज इट इज रखना होता है। तो इट्स बेटर टू कीप फोन नंबर एज टेक्स्ट ओनली। सो आवर नेक्स्ट फंक्शन इज टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन सेम होता है टेक्स्ट कॉनकैट फंक्शन के अकॉर्डिंग, सेम, इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन, ठीक है, टैब। इसमें उसमें हमें डेलीमीटर पूछा नहीं जाता कि आपने क्या, मतलब जो गैप रखना है वो किससे फिल करना है, इसमें हमें पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इसको स्पेस से ही लेंगे, ठीक है, कॉमा। इग्नोर एम्प्टी सेल्स, अगर कोई एम्प्टी सेल है तो इसको इग्नोर किया जाए या ना किया जाए। जैसे यहाँ पे प्रिया एम्प्टी सिंह, मतलब या तो यहाँ पे एम्प्टी ले लेगा या इसे इग्नोर करेगा, मैं चाहती हूँ कि इग्नोर करे, ठीक है। टैब ट्रू, ठीक है, कॉमा। टेक्स्ट वन क्या ले, टेक्स्ट वन ये ले, कॉमा। टेक्स्ट टू क्या ले, टेक्स्ट टू ये ले, कॉमा। टेक्स्ट थ्री क्या ले, टेक्स्ट थ्री ये ले, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। वन सेकेंड, लेट मी स्ट्रेच इट अ लिटल, ठीक है। सी, यहाँ पे आ गया। मैं आपको अब सभी पे लगा के दिखाती हूँ। टेक्स्ट जॉइन, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन टैब। डेलीमीटर क्या लेना था, डबल कॉम, सॉरी, डबल कॉमा ब्लैंक, कॉमा, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, यस, कॉमा। फर्स्ट टेक्स्ट क्या था, आरव, कॉमा। सेकंड क्या है, कुमार, कॉमा। थर्ड क्या है, शर्मा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज एंड, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ आ गया। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे, सी, ये सेम आया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो इसमें सेम है। अगर किसी टू नंबर्स को, लाइक 5 6 7 एंड 3 4 3 5, ठीक है, इसको अगर मैं टेक्स्ट ज्वाइन करूँ, इज इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है, टैब। डेलीमीटर की जगह हम क्या लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे, हम नहीं चाहते इसमें कोई ब्लैंक वैल्यू आए, ठीक है। तो मैंने डबल कॉमास लगा दिए बस, ठीक है। इग्नोर एम्प्टी सेल्स, यस, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, ठीक है, कॉमा। टेक्स्ट वन क्या है, 5 6 7, एंड सेकेंड इज 3 4 5, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। ये आ गया हमारा। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कॉन्कैट फंक्शन में हम कॉन्कैट जब करते हैं तो वो नंबर्स को टेक्स्ट बना देता है, वैसे ही जो टेक्स्ट जॉइन में नंबर्स को टेक्स्ट बना देता है। हम चेक करते हैं, इज इक्वल टू इज नंबर, ठीक है, टैब, क्या ये नंबर है, फॉल्स। हम चेक करते हैं, इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, टैब, वैल्यू ये रही, क्या ये टेक्स्ट है, यस, ये टेक्स्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, ये टेक्स्ट आ गया, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के 4 मेथड हैं, जो कि फर्स्ट है वैल्यू मेथड, इज इक्वल टू वैल्यू टैब, इसको मैंने सिलेक्ट किया, एंटर, ठीक है। अब इसको अगर मैं चेक करूं, इज इक्वल टू इज नंबर टैब, इसको क्लिक किया, क्लोज, एंटर, ट्रू, ठीक है। सेकंड मेथड है, मैं दोबारा करवा रही हूँ, इज इक्वल टू डबल डैश टेक्स्ट जॉइन, डेलीमीटर क्या है हमारा, ब्लैंक लिया, वैल्यू टैब, कॉमा। फर्स्ट वैल्यू क्या थी, दिस वन, सेकंड वैल्यू क्या थी, दिस वन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको चेक करते हैं, इज दिस अ नंबर, इक्वल टू इज नंबर टैब, इसको सिलेक्ट किया, क्लोज, एंटर, ट्रू, ये नंबर है हमारा। थर्ड था, इज इक्वल टू, थर्ड था मल्टीप्लाई बाय 1, राइट, इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन,
टैब डेलीमीटर मैंने कुछ भी नहीं लेना, नंबर खाली हुआ तो चलेगा, कॉमा फर्स्ट वैल्यू क्या है ये, सेकंड वैल्यू क्या है ये, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय, कहाँ गया, मल्टीप्लाई बाय 1, ब्रेक, एंटर। अब इसको चेक करते हैं, ये नंबर है इज इक्वल टू, इज नंबर, टैब वैल्यू ये रही, क्रिकेट क्लोज, ट्रू, ये नंबर है हमारा, फोर्थ था प्लस 0 करना, ठीक है। इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन टैब डेलीमीटर हमने कुछ नहीं लेना, कॉमा ट्रू लेना है, कॉमा टेक्स्ट 1 है 567, कॉमा टेक्स्ट 2 है 345, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ प्लस 0 अगर करेंगे एंटर, तो अगर हम इसको चेक करते हैं इज इक्वल टू इज नंबर, तो ये वैल्यू ऐड की हमने, एंटर, ट्रू, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कॉनकैट फंक्शन है या टेक्स्ट जॉइन फंक्शन है, ये टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है, ये टेक्स्ट और नंबर दोनों को कन्वर्ट कर देता है, बट ये नंबर्स को जब कॉनकैट करते हो आप या टेक्स्ट जॉइन करते हो, वो नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इट्स बेटर टू चेक दैट, चेक क्या करना है, ऑलरेडी आई गारंटी यू उसने उसको क्या कहते हैं टेक्स्ट में ही कन्वर्ट कर दिया, तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट विद एनी वन ऑफ दिस फोर मेथड्स, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एंड ऑपरेटर, ठीक है, वो हम करते हैं। एंड नाउ आवर लास्ट फंक्शन इज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर भी सेम ही होता है जैसे कॉनकैट और टेक्स्ट जॉइन है, तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा के देखते हैं, एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू B2, एंड इसमें एंड लगाते हैं, कॉमा स्पेस कॉमा, क्योंकि हमें ब्लैंक रखना है यहाँ पे, ठीक है। हमें आरव और कुमार के बीच में स्पेस चाहिए, एंड देन फिर एंड, इसमें याद रखना कॉमा नहीं लगाते, ठीक है। देन हमें सेकंड क्या चाहिए, दिस वन, एंड देन अगेन एंड inverted commas, blank inverted commas, then again and then Sharma, ठीक है, एंटर। सो दिस, अगर मैं इसको नीचे को स्ट्रेच करूं तो ये सेम ही आएगा। इसका सिंपल ये होता है कि इसमें कॉमा नहीं लगाते और एंड लगाते हैं एंड में और स्टार्टिंग में, ठीक है। ये सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब सेम इसको हमने टेक्स्ट में तो कर लिया, अब इसको हम नंबर्स में करके देखते हैं, जैसे 456 ले लिया मैंने, 890, ठीक है। अब इसको करते हैं इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि मुझे इसमें गैप नहीं चाहिए तो ऐसे चलेगा, ठीक है। ये आ गया। तो अब जैसे मैंने बोला था, कॉनकैट फंक्शन और टेक्स्ट जॉइन फंक्शन नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो हम इसका चेक करते हैं ये करता है या नहीं करता। इज इक्वल टू इज नंबर, क्या ये नंबर है, टैब, इसको नंबर को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, फॉल्स। ये भी टेक्स्ट को सॉरी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो हमें जैसे हमने ऑलरेडी किया है, जैसे हमने उसके कॉनकैट फंक्शन में और टेक्स्ट जॉइन फंक्शन में फोर मेथड्स के को लगा के हमने टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट किया है, वैसे हम सेम इसी में भी करेंगे। तो उसके चार मेथड्स क्या हैं, वैल्यू मेथड, डबल डैश मेथड, मल्टीप्लाई बाय वन मेथड एंड प्लस जीरो मेथड, ठीक है। तो अगर आपने देखना है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, मतलब मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं खींचूंगी। सो दिस इज फॉर ऑल द थ्री मेथड्स, ठीक है। ऑल दो इनका रिजल्ट सेम है, बट इनको अप्लाई करने का मेथड डिफरेंट है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वन सेकेंड, कॉनकैट फंक्शन में हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है, तीनों से हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है, बट मेथड डिफरेंट है। जैसे कॉनकैट फंक्शन में हमें डेलीमीटर नहीं था, ठीक है, हमने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया था। टेक्स्ट जॉइन में डेलीमीटर था, हमें पूछा भी गया कि अगर ब्लैंक को रखना है या नहीं रखना है, ठीक है, जो ब्लैंक वैल्यू उसको ट्रू मानना है या नहीं मानना है। एंड ऑपरेटर में बहुत सिंपल होता है, एंड ऑपरेटर जस्ट एंड लगाओ और अपना देखो, इसमें भी डेलीमीटर ऐड करना पड़ता है।
सो इन द एंड आई कैन कंक्लूड दैट द तीनों का रिजल्ट सेम आता है बट मेथड डिफरेंट है। तीनों ही सेम वर्क करते हैं और तीनों ही एंड में जो नंबर वैल्यू उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके 4 मेथड्स मैंने बताए हैं, यू कैन लर्न दैट मेथड्स। ठीक है, तो अब हम लास्ट में तीनों फंक्शंस को कंपेयर करेंगे दैट इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, वाई हम क्यों हम एक की जगह दूसरा यूज करते हैं, क्यों एक्सेल ने 3 फंक्शंस बनाए हैं मर्ज करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम कंपैरिजन में देखेंगे, जैसे कॉनकैट फंक्शन है, इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉनकैट b2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स विद स्पेस एंड d2। कॉनकैट फंक्शन में हमें डेलीमीटर अपने आप से लगाना पड़ता है। अगर हम b2 कॉमा d2 करेंगे तो ये बीच में स्पेस नहीं देगा, जैसे राम शर्मा इकट्ठा आएगा, राम शर्मा में स्पेस नहीं आएगी। वहीं अगर हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन की बात करें, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन में डेलीमीटर हमें इट इज कंपल्सरी कि हम लगाएं। ठीक है, डेलीमीटर इसमें। उसके बाद हमसे पूछा भी जाता है कि ट्रू, अगर आपकी नल वैल्यूज है तो उनको इग्नोर करना है या नहीं करना, अगर करना है तो ट्रू, अदरवाइज नहीं। ठीक है, देन हमें कॉलम्स चूज करने पड़ते हैं, कौन कौन से कॉलम और कौन कौन से रो से हमें चाहिए। ठीक है, बी रो कॉलम से सेकंड रो से चाहिए। ठीक है, एंड देन एंड ऑपरेटर में जस्ट हमें एंड लगाना होता है। एंड ऑपरेटर एंड कॉनकैट फंक्शन में दोनों में हमें डेलीमीटर नहीं दिया होता, हमें इंटेंशनली ऐड करना पड़ता है। एंड फंक्शन में हमें एंड भी ऐड करना पड़ता है, बट द बेसिक डिफरेंस इन दोनों में कॉमाज यूज होते हैं, बट इसमें कॉमा नहीं यूज होता। ठीक है, so this is the comparison। concat function और text join function और and operator तीनों किसी भी दो टेक्स्ट कॉलम को न्यूमेरिक टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करेंगे, बट अगर हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम है तो वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद हमें उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इन द लास्ट वी विल मैंने ये टेबल क्रिएट किया है जिससे हम फाइनली डिसाइड करेंगे दैट कॉनकैट टेक्स्ट जॉइन एंड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कॉनकैट एंड टेक्स्ट जॉइन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है डेलीमीटर सपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बनाया है दैट कॉनकैट और एंड ऑपरेटर में डेलीमीटर लगाना कंपलसरी नहीं होता, बट टेक्स्ट जॉइन में डेलीमीटर लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। ठीक है, उसके बाद कैन इग्नोर ब्लैंक सेल्स। कॉनकैट ब्लैंक सेल्स को इग्नोर कर सकता है, नहीं कर सकता, सॉरी नहीं कर सकता। टेक्स्ट जॉइन कर सकता है, इसमें ऑप्शन है, जैसे हमने देखा था ट्रू और फॉल्स की ऑप्शन है, वैसे ही एंड ऑपरेटर भी नहीं कर सकता। ठीक है, इजी टू यूज, दिस इज वेरी कॉनकैट इज वेरी इजी टू यूज। ठीक है, टेक्स्ट जॉइन इज मॉडरेटली इजी, बट आई पर्सनली प्रेफर दैट टेक्स्ट जॉइन इज मच बेटर देन कॉनकैट एंड एंड ऑपरेटर। ठीक है, वेरी इजी। एंड ऑपरेटर इज़ वेरी इजी, बट आपको एंड का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हर बार एंड लगाना नहीं बोलना है। ठीक है, बेस्ट फॉर सिंपल टेक्स्ट कंबाइनिंग। कॉन्कैट आप सिंपल टेक्स्ट कंबाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट जॉइन आपको जब सेल को बहुत सारे सेल्स को करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सेपरेटर्स हों। एंड जो एंड ऑपरेटर है वो सिंपल कैलकुलेशंस के लिए होता है। बट ये जो टेक्स्ट जो है ना, जो प्रोफेशनल बिजनेसेस होते हैं, जो प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट है, वो टेक्स्ट जॉइन फंक्शन यूज़ करते हैं क्योंकि दिस इज़ मोर रिलायबल। ठीक है, that's it for today's video. If you found this helpful, give this video a like and do subscribe for more Excel and data analysis tutorials. Thanks for watching and I will see you in the next video. Thank you so much.